हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 3.2 जिसमें हम पढ़ेंगे बेटा बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होते हैं, इससे पहले हम ये बात पता करते हैं बेटा कि बहुपद क्या होता है, जो हमने 3.1 में पढ़ लिया है। और बहुपदों को किसके रूप में लिखते हैं बेटा, px, gx, rx और qx के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास हम पढ़ रहे हैं बहुपद के शून्य। तो यदि बहुपद में कोई भी मान रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए तो वह मान बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। मतलब ये हुआ है कि आपके पास जो भी बहुपद है यदि उसमें कोई भी मान कहाँ लिखेंगे हम, चल के स्टार्ट कर। तो चल का कोई भी मान यदि बहुपद में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाना चाहिए। तो 0 आएगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यंक कहलाएगा। अब बात करते हैं हम बहुपद, जैसे बहुपद है x-2। अब बहुपद को आप किससे लिख सकते हैं, px से। तो ये बहुपद हो गया px बराबर x-2। तो मैं यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर मैं अलग अलग मान रख देखता हूँ कि किस मान पर px का मान 0 होगा। तो देखते हैं x बराबर 1 रखने पर आप प्लस का भी रख सकते हैं और माइनस का भी रख सकते हैं। तो x बराबर 1 रखेंगे हम तो कितना हो जाएगा, px बराबर x किसका 1 रख दिया तो ये हो गया हमारे पास 1 में से -2 को कितना बच गया, माइनस का 1। तो क्या 0 आया, क्या नहीं। पुनः हम रख देंगे वापस, पुनः x बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा अपने पास वो देखते हैं। तो px बराबर 2 - 2 कितना हो गया बेटा, 0। px का मान कितना आ गया, 0 आ गया है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो आपके पास बहुपद है x - 2 उसका शून्य क्या होगा बेटा, 0 कब आया, 2 रखने पर। तो आपके पास कह सकते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होगा बेटा, अतः बहुपद x-2 का शून्य कितना होगा, 2 होगा। क्लियर आपको। हमने क्या किया बेटा, जो बहुपद है ये आपके पास बहुपद है, बहुपद में कुछ चलाएगा, चल का मान अपनी ओर से रखा, हमने 1 रखा, 2 रखा, 1 रखा तो कितना आया, माइनस का 1, और 2 रखा तो कितना आएगा, 0। 0 आएगा वो क्या कहलाएगा, शून्यंक कहलाएगा। तो 0 किसके लिए आया, x बराबर 2 के लिए। x बराबर 2 क्या हो जाएगा बेटा, दिए गए बहुपद के शून्यंक हो जाएंगे। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद के शून्यंक। तो हमने रैखिक बहुपद तो पढ़ा होगा बेटा कि रैखिक बहुपद क्या होता है बेटा, आपके पास ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी हो, 1। चर की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो क्या कहलाएगा बेटा, अपने पास रैखिक बहुपद कहलाता है। अब बात करते हैं रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है बेटा, ax + b होता है, जहाँ a क्या है बेटा, x का गुणांक है, उसके साथ में क्या होगा आपके पास एक संख्या हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन ये x के गुणा भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन ये x गुणा जरूरी है और x की पावर कितनी रहेगी, 1। तो क्या कहलाएगा बेटा, रैखिक बहुपद। तो इसकी रूप क्या होता है, माना px बराबर ax + b, ये अपने पास एक बहुपद था, उसको हमने px मान लेते हैं बहुपद। तो px का क्या हो गया, ax + b। हमें पता है कि शून्य क्या होता है बेटा, कि बहुपद के बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो px बराबर कितना हो गया, 0। तो ये अपने पास क्या था, बहुपद, उसके बराबर क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्लस का b है, कितना देगा, माइनस का b, तो बराबर कितना देगा, माइनस का b हो गया, लेकिन गुणा में कौन है, x। तो यहाँ भाग में आ जाएगा, तो x के बराबर क्या जाएगा, -b/a हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्य कितना हो जाएगा, -b/a होगा। तथा रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यंक ही होता है। यदि रैखिक बहुपद है आपके पास तो उसका शून्य कितना होगा, केवल 1। तो x बराबर -b/a है, उसको आप एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। कैसे, जो b है क्या है, अचल गुणांक, क्या है, अचल गुणांक या
अचल पद है, इसके साथ में क्या लगा देंगे हमें माइनस का साइन, क्योंकि b क्या था अचल पद और ये a क्या था x का गुणा। तो आप ध्यान रखिए कि आपके पास जो शून्य को उसके रूप में होता है बेटा माइनस अचल पद अपॉन x का गुणांक। x का गुणांक कितना है a नीचे आ जाएगा और अचल पद क्या है b किसमें है प्लस में, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस, तो माइनस अचल पद अपॉन x का गुणांक होता है। इसका ध्यान रखें और इसको आप नोट करते जाए बेटा। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2.2 में पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है वो देखें। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट कंडीशन है a बराबर 0 पर ज्ञात करना है, सेकंड है x बराबर -1 पर ज्ञात करना है और थर्ड है अपने पास x बराबर 2 पर ज्ञात करना है। तो इसका हल देखते हैं हम। तो यहाँ लिखूंगा माना बहुपद px बराबर 5x - 4x² + 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या गया बहुपद आ गया। तो इसका मान क्या होगा, फर्स्ट में हमने x बराबर 0 पर, तो x के बराबर क्या देंगे हम 0 रख देंगे। तो इसमें x के बराबर 0 को जहां x है वहां 0 रख देगा। तो p0 बराबर 5 × 0 - 4 × 0 की पावर 2 + 3। 5 को 0 से गुणा किया तो 0, 0 का होल पावर 0 होता है, 0 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा 0 ही आएगा। 0 - 0 + 3, तो 0 0 तो मिलकर रहेगी 0 ही रहेगी और यहाँ प्लस के 3 क्या रहेगा प्लस का 3 आ जाएगा। किसके बराबर है p0 पर। ठीक है, ये पहले का क्या बेटा आंसर उत्तर हो गया है। इसी प्रकार दूसरी बात करते हैं। दूसरा क्या है x बराबर -1 पर क्या करना है, तो x बराबर -1 पर। अब हमने पहले क्या करा x के बराबर 0 रखा था, क्या रखेंगे x के बराबर -1 रख देंगे। तो जहां आपके पास x है वहां -1 रख देंगे। 5 को गुणा करेंगे -1 से, फिर -4 × x² है, x की वैल्यू कितनी होगा -1। आगे वाले पद में आपके पास x नहीं था तो प्लस का 3 आ गया है। इसको इससे गुणा करेंगे तो -5 -4 × -1 की होल पावर 2, -1 × -1 होल पावर 2 होगा, उसी को 2 बार लिखें। तो यहाँ माइनस गुणा के प्लस रहेगा तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 और प्लस के 3। -5 -7 को 1 से गुणा कर दें तो -4 प्लस के 3, -4 -5 कितने हो गए -9 और -9 + 3 कितना हो जाएगा -6। ये अपने पास आ गया है t - 1 की वैल्यू। तो ये आपके पास सेकंड का आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है, इसी का थर्ड है आपके पास x बराबर 2 पर। तो जहां अपने पास x था वहां क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे। तो p2 बराबर 5 × 2 -4 × x 2 की पावर 2 हो जाएगा। उसके आगे मैं 3, इसके साथ में कोई x वैल्यू नहीं है तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 -4 × 2 की पावर 2, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 4 प्लस के 3 10 -4 × 4 16 प्लस के 3 10 प्लस का 3 प्लस के कितना होगा 13 प्लस का और माइनस के 16। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे तो 13 में से 16 गए तो अपने पास कितना हो जाएगा -3। ये किसकी वैल्यू आ गई p2 की। तो ये आपके पास p0 पर p0 की वैल्यू आ गई, p -1 की आ गई और p2 की वैल्यू भी अपने पास कंप्लीट हो गई है। तो ये होता है आपके पास किसी भी बहुपद के मान ज्ञात करने का तरीका। अब बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0 p1 और p2 ज्ञात कीजिए। p1 p0 और p2 है क्या यहाँ पर। देखो p किसकी वैल्यू बेटा बहुपद को मानते हैं, किसको मानते हैं px क्या मानते हैं बहुपद px py जो भी
दूसरे वाले में 1 रखनी है और तीसरे वाले में 2 रखनी है। तो प्रत्येक बहुपद के लिए ये तीनों ज्ञात करना है। P0, P1 और P2 के लिए वैल्यू ज्ञात करनी है। इसके लिए आपके पास पहला प्रश्न है इसका Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस t। अब इसमें आगे का करना है y की जगह है यहाँ पर P0, ठीक है। तो P0 के लिए तो पहले P0 लिखते हैं इसको। तो P0 बराबर y की जगह क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे बेटा ना। y का मान क्या है? y की जगह 0 है ना, तो y की जगह लिख देंगे 0। तो 0y स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 कितना हो गया? 1। यह आ गया P0 के लिए। इसी प्रकार P2 लेते हैं P1, पहले 1 के लिए फिर 2 के लिए करते हैं। तो P1 के लिए करें P0 था उसके लिए क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, एक तो कट जाएगा, प्लस माइनस करते हैं तो बचेगा आपके पास प्लस का 1। किसके लिए? P1 के लिए। वह अब बात करते हैं P2। तो P2 मतलब y की जगह आपको 2 रखना है, y की जगह में 2 रखना है। 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1 कितना हो गया? 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5 माइनस 2 मार्क प्लस के 3। यह आ गया P2 के लिए। तो ये P0, ये P1 और ये P2 के लिए आपके पास पहला प्रश्न हो गया इसका। अब इसी के दूसरे पार्ट की बात करते हैं। Pt बराबर 2 प्लस t मार्क प्लस 2t स्क्वायर प्लस t क्यूब। तो इसके लिए आपके पास सिमिलर जैसे लिखा है वैसे ही P0, P1 और P2 के लिए मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं P0 के लिए। P0 के लिए क्या हो जाएगा? P0 के लिए P0 बराबर 2, 0 का आएगा t की जगह देखो, तो t की जगह जहां जाएंगे वहां क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, ठीक है। तो 0 का होल स्क्वायर और 0 की होल पावर क्यूब, इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर 0 था, 0 को 2 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब सारे पद क्या होगा बेटा? 0। और ये कितना आ गया आपके पास? P0 बराबर कितना आ गया? 2। इसी प्रकार अब किसकी बात करेंगे हम? P1 के लिए 1 ज्ञात करते हैं बेटा। P1 क्या होगा? वहां 1 है यहाँ पर, तो 1 कौन है यहाँ पर? t की जगह कितना लिखना है? 1, तो लिखते हैं t की जगह 1। तो P1 बराबर 2 प्लस t की जगह 1 आ गया है, फिर t की जगह 1 आ जाएगा, फिर t की जगह 1 आ जाएगा, होल पावर इसके साथ आ रही है, ठीक है। अब यहाँ 2 प्लस 1, 1 की होल पावर कितना होता है बेटा? 1, और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, 1 की पावर 3, 1 को 3 बार लिखेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 को 3 बार लिख तो कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको आप 1 लिखेंगे तो कितना हो गया? 2 और 1 3, 2 5 और 1 6। ये P1 की वैल्यू आ गई बेटा। और वह अब बात करते हैं P2 के लिए। तो P2 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? इसके लिए करते हैं तो यहाँ P2 मतलब T की जगह कितना आएगा? हमें 2 आएगा, तो हम 2 लिखते हैं, क्या आता है बेटा? तो P2 बराबर 2 प्लस 2, T की जगह 2 आ गया, आगे भी है प्लस 2, फिर T मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस T मतलब 2 का होल क्यूब। अब इसको आप हल कर लें तो हल क्या हो जाएगा अपने पास? 2 प्लस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 2 की होल पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है बेटा, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 8 और 8 16 और 2 18 और 2 20। ये सारे क्या है बेटा? P0, P1 और P2 के लिए इन बहुपदों के लिए मान है। अब बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट। ये पहला पार्ट हो चुका है अपने पास और ये दूसरा पार्ट कंप्लीट। अब बात करते हैं इसी के तीसरे पार्ट की, और तीसरा पार्ट देखते हैं Px बराबर x की पावर 3। तो यहाँ P0 के लिए बात करेंगे बेटा। P0 के लिए बात करते हैं P0 के लिए। तो P0 के लिए क्या होगा बेटा? P0 बराबर 0 की पावर 3 मतलब x की जगह क्या लिखेंगे? 0। तो P0 कितना आ गया बेटा? 0। इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम? P
P1 और P2 रख जाएंगे और मान प्राप्त कर लेंगे। तो P1 के लिए x की जगह करना है तो P1 बराबर x की पावर 3। x की पावर 3 कितना होता है बेटा, सॉरी 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 कितना हो गया 3 हो जाएगा। तो ये P1 के लिए आ गया। वह P2 की बात करते हैं तो P2 के लिए क्या होता है बेटा मेरे पास, जहां हमने P2 मतलब P2 x की जगह 2 रखा है तो यहां भी कर देंगे x की जगह 2 रख देंगे। तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो ये तीसरा भाग भी अपने पास कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं चौथे पार्ट की, और चौथा पार्ट आप क्या देगा 3x + x - 1 * x + 1। तो इसके लिए क्या करेंगे P0 के क्या करेंगे, P0 के लिए तो P0 मतलब P0 x के कितना होगा 0, x जाकर यहाँ पे लगा देंगे हम 0 लगा देंगे। तो 0 - 1 * 0 + 1। तो ये कितना हो जाएगा 0 - 1 -1 होता है और 0 + 1 ये कितना होता है 1 ही होता है। अब 1 और -1 को गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा P0 का मान बहुपद के लिए, ठीक है। इसी प्रकार P1 के लिए क्या करेंगे, तो P1 क्या रहेगा आपके पास P1 1 कहां जाएगा x की जगह, तो जहां जहां x है वहां क्या लगाएंगे हम 1 लगा देंगे, ठीक है। 1 में से 1 गया तो 0, 1 और 1 कितना हो गया 2 इंटू में दोनों ना, तो 2 को 0 से गुणा कर लो कितना हो जाएगा 0। वह अब बात करेंगे P2 के लिए, तो P2 के लिए क्या रहेगा आपके पास, जहां आपके पास x है वहां कितना रख देंगे हमें 2 रख देंगे। तो 2 रखते हैं क्या हो जाएगा P2 बराबर 2 रखते हैं यहाँ पर 2 - 1 * 2 + 1। 2 - 1 कितना हो गया 1 इंटू 2 + 1 कितना हो गया 3। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, गुणा करने कितना हो जाएगा 3। तो ये है आपके पास बहुपद के मान ज्ञात करने के तरीके। तो यहाँ पर आपके चर का मान ही दे रखा था यहाँ P0 P1 P2 के लिए, मतलब एक चर के मान दिख रही है तो यहाँ आपके पास से मिलेगा एक चर मिलेगा और चर का मान 0 1 और 2 रख के चलना है। निम्न बहुपदों के लिए इसका मान ज्ञात करना है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है। ये हमें सत्यापित करना है कि जो दिए गए इसके बहुपद के मान है वो क्या है, इसके शून्यंक है। तो शून्यंक कब होता है बेटा अपने पास, जब दिए गए मान को बहुपद में रखने पर बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, तब क्या हो जाएगा वो बहुपद के शून्यंक कहलाएंगे। तो हम देखते हैं बेटा, तो आपके पास पहला क्या है Px बराबर 3x + 1 तो बहुपद है और x बराबर -1 पर x बराबर -1/3 पर ज्ञात करना है कि जो है वो इसका शून्यंक है या नहीं। तो इसके लिए मैंने माना Px बराबर 3x + 1, तब x के बराबर कितना लिखा है बेटा -1/3। तो -1/3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3 × -1/3 + 1। -3 को फिर -1 को 3 से गुणा करें तो -3/3 + 1। 3 का 3 बार है माइनस का 1 + 1 क्या हो गया बेटा 0, ठीक है। मतलब 3 x की कितना करना है -1/3, तब क्या आ गया वो बचा मान 0 आ गया है। तो अतः हम कह सकते हैं बेटा अतः x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यंक है। ये अपने पास पहला कंप्लीट। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा है x बराबर 5x - 5, ठीक है। और यहाँ पाई के लिए कितना बेटा x बराबर 4/5। ये कह रहा है कि ये सत्यापित है या नहीं। इसके लिए हम देखते
ये प्रश्न मिस्टेक है, तो आप 4 कर लें। कितना करेंगे बेटा? 4। ये प्रश्न मिस्टेक है, आप भी अपनी बुक में कर ले, इसको ठीक रहेगा। तो माना इसका हल है बेटा, माना px, ये तो आपके पास दिया है, ठीक है। तो px बराबर 5x - 4, तब किसकी जगह बेटा? x की जगह लिखेंगे 4/5, तो x की जगह 4/5 रख लो और -7 कर लेंगे। 5 × 20, 20/5 -4, 20 में 5 का भाग है तो 4, 4 - 4 कितना होगा बेटा? 0। किसके लिए आया है? t 4/5 के लिए मान क्या आ गया? 0। अतः x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। ये आपके पास आ गया बहुपद का शून्यांक। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की, और तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है px बराबर x - 2 सॉरी x² -1 और x बराबर 1 और -1। यहाँ दो मान दिए गए हैं बेटा, x के पहले 1 पर ज्ञात करना है और फिर -1 पर ज्ञात करना है। तो हम ज्ञात करते हैं बेटा हल px बराबर x² - 1, तब पहले क्या करेंगे बेटा? 1 रखेंगे, ठीक है। तो p1 बराबर क्या रहेगा? 1 का होल स्क्वायर - 1, 1 का होल स्क्वायर कितना होगा? 1, 1 - 1 कितना होगा? 0, तथा अब p - 1 रखेंगे बेटा, -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर -1, तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस का 1, माइनस माइनस कितना हो गया? -1 प्लस 1 कितना हो गया? 0। ये किसके लिए आ गया? p - 1 के लिए, तो ये भी क्या आ गया बेटा? 0। अतः x बराबर 1 हुए -1 पर बहुपद, या x बराबर 1 हुए -1 बहुपद का शून्यांक है। क्या बनेगा बेटा? शून्यांक है। अब बात करते हैं इसी के आगे वाले प्रश्नों की। अब बात करते हैं बेटा तीसरे प्रश्न के। छोटे बार में हमने 3 प्रश्न हल कर दिए हैं और तीनों प्रश्नों को हमने हल करके दिखा दिया है। अब आप इनको समझने की कोशिश करें। तो आपके पास चौथा प्रश्न दे दिया बेटा px बराबर x + 1 × x - 2 और x की वैल्यू बेटा -1 और 2 पर मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बेटा? एक बार माइनस का 1 रखेंगे, दूसरी बार x बराबर 2 रखेंगे, तो अपने पास क्या के मान 0 आना चाहिए, तभी क्या होगा? ये सत्यापित क्या शून्यांक है। तो इसके लिए क्या बेटा हल px कितना दे रखा है? x + 1 × x - 1 दे रखा है। तो पहले करेंगे बेटा x के बराबर -1 पर ज्ञात करेंगे, तब हमने x की जगह -1 रखा, -1 + 1 -1 - 2 -1 + 1 कितना हो गया? 0। आगे वाला कितना हो जाएगा? -1 - 2 कितना हो गया? -3 -3 को 0 0 तो क्या आएगा? 0। दूसरा है इसी का, अब x के बराबर क्या करना है? 2 रखना है। देखते हैं p2 बराबर x + 1 था तो 2 + 1 हो जाएगा, x - 2 था तो 2 - 2 हो जाएगा। 2 + 1 3 और 2 - 2 0, 3 × 0 0 हो जाएगा। दिए गए जो मान देखते हैं बहुपद के शून्यांक है। पांचवा बेटा px बराबर x² और यहाँ x बराबर 0 पर ज्ञात करना है कि क्या शून्यांक है। तो हल है बेटा से px, ये आपके पास बहुपद है बराबर x², तब px किसे करेंगे बेटा? 0 रखेंगे, तो p0 बराबर 0 का होल पावर तो क्या होता है? 0 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 क्या बेटा? बहुपद का शून्यांक है। इसी प्रकार हम छठे प्रश्न की बात करते हैं। तो px बराबर lx + m, ये आपके पास एक बहुपद है और बहुपद का मान x बराबर -m/l के बराबर ज्ञात करना है। देखते हैं px बराबर lx + m, ये तो बहुपद है, तब p x की जगह लेंगे -m/l, तो ये हमने रखा, तो कितना है बेटा? l x की जगह -m/l + m। देखो l से l क्या हो जाएगा बेटा? कट जाएगा, क्योंकि गुणा के
पी एक्स बराबर एक्स 3x² माइनस 1, ये तो बहुपद, और बहुपद में हमें x बराबर -1/√3 और दूसरा है 1/√3। तो यहाँ आपने करेक्शन कर लेना बेटा, अपने प्रश्न में यहाँ पर 2 दे रखा है, क्या दे रखा है 2/√3 दे रखा है, तो इसको आप क्या करोगे 1/√3 कर लेंगे, तो इसका मान रखते हैं 3x² माइनस 1 तो क्या है बहुपद, x लिखेंगे -1/√3, तो 1/√3 लगा, तो देखो 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले स्क्वायर कर देते हैं, -1 का होल स्क्वायर क्या होता है 1, और √3 का कितना होगा 3, √3 into √3 कितना होता है 3 होता है, तो ये पूरा मिला कितना हो जाएगा 1/3, तो 3 into 1/3 -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 -1, तो कितना हो जाएगा बेटा 0, और दूसरी वैल्यू आपके पास 1/√3 रखेंगे, तो वही 1/√3 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1/3 आ जाएगा, 3 से 3 आपका काट सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 1 -1, और 1 -1 कितना होता है 0, जो आपके पास बहुपद के शून्यांक है वो होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, इसी का 8वां है, प्रश्न नंबर 3 का 8वां, वो आपको दिया गया बेटा px बराबर 2x + 1, ये तो आपके पास बहुपद है, और उसका मान ज्ञात करना है x बराबर -1/2 पर, ठीक है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं बेटा। प्रथम है px बराबर 2x + 1, ये तो बहुपद है, x की जगह रखना -1/2, तो -1/2 रखेंगे, तो 2 × -1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा, तो -1 + 1 कितना होगा बेटा 0, तो जो दिया गया मान क्या है बहुपद के शून्यांक है, तो इस प्रकार से हम सभी के शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं, जब दिए गए मान हो तो हम सत्यापित भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपके पास पहला बहुपद जो दे रखा है वो क्या है बेटा px बराबर x + 5, ठीक है। तो इसका हल देखते हैं बेटा, आप क्या जानते हो कि शून्यांक क्या होता है बेटा, px बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो आपके पास पहले से बहुपद है, तो 0 कब आएगा वो देखते हैं बेटा, px बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा px बराबर x + 5 बराबर कितना हो गया 0, तो प्लस के 5 एक ले जाएंगे तो लगेगा माइनस के 5, तो x के बराबर कितना आ गया बेटा -5, तो ये क्या है इसका बहुपद का शून्यांक है, -5 बहुपद का शून्यांक है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं px बराबर x - 5 आपको दे रखा है, तो आप हल करेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें px बराबर x - 5 है, हम जानते हैं बेटा कि px बराबर क्या होना चाहिए 0 आएगा तो ही उसका शून्यांक होगा, इसलिए px बराबर x - 5 बराबर क्या देगा 0, x के बराबर कितना देगा 5, तो ये क्या इसका शून्यांक, ठीक है। x बराबर क्या आएगा बेटा 5, यदि आप 5 रखोगे तो 5 में से 5 चला जाएगा, क्या बचेगा 0, तो वो क्या है बहुपद का शून्यांक। बात करते हैं थर्ड, px बराबर 2x + 5 है बेटा, तो इसका हल देखते हैं हम, px बराबर 2x + 5, हम जानते हैं बेटा चूंकि px बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो 0 रख दीजिएगा बराबर 2x + 5 बराबर कर देगा 0, तो 2x, ठीक है, 2x + 5 बराबर कर देगा 0, तो बताओ क्या हो गया 2x बराबर प्लस के 5 में माइनस का 5, तो x रख लेते हैं तो क्या जाएगा -5/2, ये इसका आंसर है, -5/2 रखेंगे तो अपने पास दिए गए बहुपद का शून्यांक प्राप्त या उसका मान क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, और फोर्थ क्वेश्चन आपके पास है px बराबर
3x-2 इसी की तरह आ गया बेटा, ठीक है। तो वो ये हम रखेंगे, आपको क्या दिया गया है उसको लिख लें पहले, ठीक है। 3x-2 दिया गया था, हम जानते हैं बेटा कि px बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए px की जगह लिखेंगे बेटा 0 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा 3x-2 बराबर 0। क्लियर। यहाँ x बराबर क्या होगा बेटा, माइनस का 2 क्या हो जाएगा प्लस का 2, ये गुणा में कर देगा भाग में, इसका आ गया आंसर। आंसर की बात करते हैं, यहाँ केवल एक पद दे रखा है, ठीक है। तो एक पद का हमेशा क्या होता है बेटा, शून्य 0 ही होता है, ध्यान रखना इसका लगभग। तो यहाँ आपके पास क्या है बेटा, px बराबर 3x, हम जानते हैं बेटा px बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसलिए 3x भी क्या जाएगा 0, तो x भी क्या जाएगा बेटा आपके पास 0 बेटा p या 0, ये इसका क्या बेटा उत्तर है, ठीक है। अब बात करते हैं इसी के छठे प्रश्न की, और छठा प्रश्न आपको क्या दिया गया बेटा, px बराबर ax a नॉट इक्वल 0, ये आपको गिवन है बेटा, ये आपको क्या है यहाँ पर गिवन है। तो आप बताएं हल px बराबर ax, अभी बताया बेटा कि एक ही चल या एक ही पद होता है, तो उसमें क्या बेटा आपके पास हमेशा शून्य का क्या होता है 0 आता है, px बराबर क्या होना चाहिए 0, इसलिए ax बराबर क्या जाएगा 0, तो x बराबर क्या जाएगा 0 बेटा a, और 0 बेटा a भी क्या होगा 0, ठीक है। नहीं क्या आ गया आपके पास 0, तो ये इसका हल है। ये छठा क्वेश्चन था अपने पास। अब बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, और सातवां क्वेश्चन आपको दिया था px बराबर cx प्लस b, और c इक्वल नहीं है किसके 0 के, c और c क्या है आपके पास वास्तविक संख्याएं है, तो वास्तविक संख्याएं हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए हल px बराबर cx प्लस d, ये तो आपके पास क्या था बहुपद, और हम जानते हैं कि px के मान के बराबर क्या होना चाहिए 0 आएगा, तभी वो कहलाएगा शून्य, तो ये 0 हो गया है, इसलिए cx प्लस d बराबर बेटा 0, तो बताओ x का मान क्या हो जाएगा, प्लस का d हो जाएगा माइनस का d, और c गुणा में है तो क्या जाएगा भाग में, तो ये आपके पास क्या जाएगा इसका शून्य, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्न माला 2.2 कंप्लीट हो चुकी है, और इसका वर्क कंप्लीट कर लें।